क्लास के बच्चे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं साइंस, बायोलॉजी पढ़ते हैं और 11th क्लास का आज हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। और पहला चैप्टर में हम लोग जानेंगे सजीव के बारे में और सजीव के मुख्य लक्षण के बारे में, विशिष्ट लक्षण के बारे में, और उसके बाद उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज देखिए, सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर सजीव। सजीव क्या है? ठीक है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सजीव, निर्जीव, ये सब हम लोग 4-5 क्लास में ही पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ने का कुछ मकसद है वो कुछ अलग है। ठीक है, यहाँ बचपन में जो हम लोग पढ़े थे सिर्फ इतना जानते थे, जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है और जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, वही सजीव है। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए सजीव के बारे में क्या पढ़ते हैं, इसको ठीक ठीक समझना है। तो सजीव के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सजीव लिविंग है ना, जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उपापचय, गति, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती है, वे सजीव कहलाते हैं। तो सजीव के बारे में हम क्या पढ़े? जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उपापचय, गति, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती है, वे क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। या वे जिनमें स्वप्रकृति विकासशील या स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, सजीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए सजीव का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण में सबसे पहला लक्षण हम लोग वृद्धि पढ़ रहे हैं। वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। जीवों के आकार, भार एवं संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। जीवों के आकार, भार एवं संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। जैसे मनुष्य का लंबाई बढ़ना है ना, वजन बढ़ना इत्यादि। तो हम लोग अब जानेंगे कि वृद्धि जो है ये सजीव का खास लक्षण है, मुख्य लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ठीक है, कुछ निर्जीव भी जो है जैसे वो भी वृद्धि करते हैं। कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। नोट में लिखेंगे, देखिए कुछ हम आपको बता रहे हैं, कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। प्रत्येक स्टेप का आप लोग क्या करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। तो कैसे, कौन निर्जीव वृद्धि करते हैं उसके बारे में समझना। जैसे पर्वत का टीला है ना, जैसे पर्वत, रेत के टीले, रेत के टीले इत्यादि है ना। पर्वत भी जो है वो भी अपना लंबाई बढ़ते जाता है। रेत का टीला देखिएगा, कहीं आप बालू का टीला जमा हुआ देखे होंगे, वो धीरे कभी पहले थोड़ा छोटा था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया है ना। बालू पर बालू जमते गया, बालू पर बालू जमते गया, तो वो बड़ा होता गया। ये रेत का टीला है। ठीक है, रेत का टीला ये बढ़ते गया। या फिर पर्वत की भी ऊंचाई जो है बढ़ते जाती है। तो क्या पर्वत या रेत का टीला सजीव हो गया? नहीं हुआ ना। ठीक है, वो सजीव नहीं हुआ। तो सजीवों के लक्षण में जो हम लोग पढ़ते हैं विशिष्ट लक्षण, ये नहीं आता है। वृद्धि जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि निर्जीव पदार्थ भी, कुछ निर्जीव पदार्थ भी वृद्धि करते हैं, जैसे कि रेत के टीले या पर्वत। तो इसीलिए ये जो है क्या है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है सजीवों का। ग्रोथ जो है विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये जानना है कि निर्जीव कैसे वृद्धि करता है और सजीव है ना। निर्जीव में जो है बाह्य वृद्धि होती है। निर्जीव में बाह्य वृद्धि यानी बाहरी वृद्धि होती है। ठीक है, वो बाहर में ही वृद्धि करता है। और सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। सजीवों में कैसी वृद्धि होती है? आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप देखिए कि पर्वत के टीले, पर्वत की लंबाई और रेत का टीला का लंबाई कैसे बढ़ गया। ठीक है, तो क्या
रेत का टीला या पर्वत जो है वो सजीव हुआ नहीं। तो इसका मतलब हम लोग इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रोथ जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्टेप का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं विशिष्ट लक्षण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण किसको कहते हैं? ठीक है, आपके दिमाग में होता होगा कि विशिष्ट लक्षण क्यों आ रहा है बार बार। ठीक है, विशिष्ट लक्षण वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि देखिए आप कि पर्वत का टीला और इसके बाद जो है रेत के टीले भी वृद्धि कर रहे थे। ठीक है, इसको हम नीचे में मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो विशिष्ट लक्षण जान गए कि विशिष्ट लक्षण किसको कहते हैं? वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में, अपना लोग मानव जो है ये बहुकोशिक जीव है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में किसके द्वारा वृद्धि होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में यानी पेड़ पौधों में यह वृद्धि जीवन भर होता रहता है। पादपों में यह वृद्धि जीवन भर होता रहता है। ठीक है, पेड़ पौधे जीवन भर कुछ न कुछ उसका डाल उल बढ़ता रहता है, इधर उधर ब्रांच उसका बढ़ता रहता है। ठीक है, तो पादपों में यह वृद्धि जीवन भर होता है। ठीक है, जंतुओं में मानव, कुत्ता, बिल्ली ये सब में क्या होता है? जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है। ठीक है, एक निश्चित उम्र तक, उसके बाद वृद्धि नहीं होता। समझ आई बात? तो क्या लिखेंगे हम लोग? बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है, पादपों में यह वृद्धि जीवन भर होता है, और जंतुओं में यह वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है। अब एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ते हैं कि एक कोशिकीय जिसमें एक कोशिका होता है, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ईस्ट, है ना। एक कोशिकीय जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा ही करते हैं। कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। इसको हम खुली आंख से नहीं देख पाते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरी होती है। ठीक है, आप इसको कॉस्ट में लिख सकते हैं कि इसे देखने के लिए किसकी ज़रूरी होती है? इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे हम उदाहरण तभी बोल ही दिए थे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, युगलिना इत्यादि। ठीक है,
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए हम क्या लिखे। सबसे पहले विशिष्ट लक्षण, वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है। पादपों में यह वृद्धि जीवन भर होता है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आगे देखिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, सजीव का पहला लक्षण हम लोग ग्रोथ पढ़े। इसके बाद ग्रोथ हम लोग जान गए कि ग्रोथ जो है सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब हम लोग जानेंगे क्या रिप्रोडक्शन जो है, जनन जो है, यह सजीव का विशिष्ट लक्षण है। क्या सिर्फ जनन करने से हम उसको सजीव कह सकते हैं? ठीक है, देखिए ध्यान से। तो जनन कहते हैं सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, है ना। सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहा जाता है। जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन कितना प्रकार हो गया? 2 प्रकार। ठीक है, सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहा जाता है। ठीक है, यह अब देखिए यह कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे आपको चौंकाने वाली बात हम बता रहे हैं, यह सभी जीवों में नहीं होता है। यह सभी जीवों में नहीं होता है, इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे सभी जीवों में नहीं होता है? हम लोग तो जानते हैं कि सभी जीवों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, चाहे एसेक्सुअल माध्यम से हो कि सेक्सुअल माध्यम से हो। आप कहते हो कि नहीं, यह सभी जीवों में नहीं होता है, इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब जानिए कि किन किन जीवों में क्या नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसको जानना है। ठीक है, जैसे देखिए, और एक बात तो ये तो तय है, निर्जीव में नहीं होता है। निर्जीव में भी यह नहीं होता है। होता है तो सजीव में होता है, निर्जीव में भी लिख सकते हैं, निर्जीव में भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए जनन के बारे में फिर से हम बोलते हैं। जनन सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहा जाता है। जनन 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यह सभी जीवों में नहीं होता है, इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, और निर्जीव में भी नहीं होता है। ठीक है, एक कलम जो है, मार्कर जो है, दूसरा मार्कर पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन जीव है जो अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है? जैसे देखिए बांझ महिला, कोई महिला है, अगर वो अनफर्टिलिटी दर्शाती है, अगर उसमें बांझापन आ गया, तो बांझ महिला संतान उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, अब बांझ पुरुष भी, वो भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, लेकिन वो जिंदा है कि नहीं है? बांझ महिला, बांझ पुरुष। एक जीव होता है खच्चर, जिसको हम लोग म्यूल कहते हैं, ये भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसके बाद कामगार मक्खी सब है ना, कामगार मक्खी। ठीक है, कामगार मक्खी ये भी जो है, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके आगे हम भी बांझ लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोई बांझ महिला, आपके गांव में कोई ऐसी महिलाएं होंगी जिनको कि संतान नहीं है, कोई पुरुष ऐसा है जिसमें कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो लेकिन वो तो जीवित तो है। कामगार मक्खी, ठीक है, खच्चर, वो अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है, लेकिन जीवित तो है। तो रिप्रोडक्शन जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। जैसे ग्रोथ सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं था, ठीक उसी प्रकार से ये रिप्रोडक्शन भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद इससे अगला आपको फिर बताते हैं। ठीक है, ये जीवों में लैंगिक जनन तथा एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या कहते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जीवाणु व प्रोटोजोआ में विखंडन विधि द्वारा
जनन होता है। ठीक है, हाइड्रा तथा ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, अमीबा में भी विखंडन विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है। तो ये जनन के बारे में आप लोग जानें, और जनन जो है कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब